रेहरा बाजार ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी को सौंपा 11 सूत्रीय ज्ञापन, मांगे पूरी न होने पर दिया विकास कार्यों के बहिष्कार की चेतावनी। रेहरा बाजार विकास खंड परिसर में नाराज ग्राम प्रधान, सचिव व कर्मचारियों ने जमीन पर बैठकर दिया धरना। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान संघ ने जिलाधिकारी को संबोधित 11 सूत्रीय मांग पत्र विकास खंड अधिकारी रेहरा बाजार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने दोषियों पर समान कार्यवाही, अमानवीय गिरफ्तारी की निंदा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ज्ञापन में ग्राम पंचायत विशुनपुर तिनतनवा के मनरेगा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण में हुई अनियमितता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस प्रकरण में ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक, जेई और एपीओ को जेल भेजा गया, जबकि भुगतान तत्कालीन खंड विकास अधिकारी और मनरेगा अकाउंटेंट द्वारा किया गया था। इसके बावजूद इन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ज्ञापन में इनके विरुद्ध एफआईआर की मांग की गई है। ग्राम पंचायत बैजपुर में पंचायत भवन निर्माण मामले में ग्राम प्रधान अरुण सिंह और महिला कर्मचारी श्रीमती आरती रावत की गिरफ्तारी को अमानवीय बताया गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों ने कहा कि 4 माह की बच्ची की मां होने के बावजूद आरती रावत को जेल भेजा गया। उन्होंने एफआईआर वापस लेने और तत्काल रिहाई की मांग की। कहा कि 252 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दर में श्रमिक काम करने को तैयार नहीं है। काम कराने के लिए अधिकारीगण अनावश्यक दबाव बनाते हैं। पंचायतों ने मनरेगा कार्य को बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रतिनिधियों ने कहा कि पौधों की देखभाल की कोई व्यवस्था न होने, अस्थायी गौ आश्रयों के संचालन में भी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में प्रधानों ने इन कार्यों से असमर्थता जताई। पंचायतों को पूर्ववत अधिकार दिए जाएं। मनरेगा को लक्ष्य आधारित नहीं, मांग आधारित बनाया जाए। बिना भू प्रबंध समिति प्रस्ताव और वित्तीय स्वीकृति के कार्य प्रारंभ कराने की परंपरा रोकी जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि मांग पूरी न हुई तो पंचायत प्रतिनिधि और कर्मचारी अनिश्चितकालीन विकास कार्य का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर विकास खंड के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक आदि मौजूद रहे। चल रही थी कि आज 30 तारीख को यहाँ पे मीटिंग किया जाएगा रेहरा ब्लॉक पे। 3 दिन से सूचना दिया गया था कि आज 30 तारीख को रेहरा ब्लॉक पे बैठक किया जाएगा। सभी प्रधानों का, सभी सचिव का एवं विकास कार्य में जितने कर्मचारी लगे हैं सबका, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक का। आज जब यहाँ पे सभी प्रधान लोग पहुँचे, 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन लगभग में 11:30 बज गया है, 12 बजने वाले हैं। अभी तक यहाँ पे ब्लॉक द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया कि कहाँ पे बैठक किया जाए, कहाँ पे सब लोग बैठेंगे। ना किसी प्रकार की कुर्सी की व्यवस्था की गई, ना जनरेटर लाइट की व्यवस्था की गई। प्रधानों का इतना हद तक उत्पीड़न ये बर्दाश्त नहीं कर पाए सभी प्रधान लोग, और ज़मीन पे बैठ के तब वीडियो साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। ब्लॉक पे पहुंचने के बाद हम लोग ज़मीन पे बैठ के मीटिंग करेंगे, उसके बाद वीडियो साहब को ज्ञापन देंगे। सर, आप लोगों की मांग क्या है इसमें? हम लोगों की मांग है कि पहले शासन द्वारा पहले दबाव बनाया जाता है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराओ, और जब हम लोग आनंद फानंद में वो कार्य किसी तरह पूरा करवाते हैं, उसके बाद उसकी जांच करवाई जाती है। दबाव बनाया जाता है प्रधानों के ऊपर, अनायास पैसा लिया जाता है। जो प्रधान कमज़ोर होता है, पैसा नहीं दे पाता है, उसके खिलाफ जांच बैठा के उसको जेल भेजा जाता है। 2 प्रधानों को जेल भेजा गया है, उसका तुरंत उनको छोड़ा जाए, और उसके बाद में जो तमाम प्रधानों के ऊपर अभी जांच चल रही है और क्या नाम है, दबाव बनाया जा रहा है, उसको रोका जाए। फिर ये मनरेगा मजदूरों का 252 रुपया मजदूरी आता है। हम लोग 350 रुपया दे के काम करवाते हैं गांव में। 252 रुपया 6-7 महीने पे मजदूरी आता है। गांव के मजदूर एक दिन उधार नहीं करते हैं। सभी प्रधान अपने जेब से पैसा देके काम करवाते हैं। उसके बाद उसकी जांच होती है, उस पर प्रधानों के खिलाफ एफआईआर होता है। हम लोग काम बंद कर देंगे। पौधारोपण का हम लोगों के ऊपर दबाव होता है कि यहाँ पौधशाला से पौधारोपण का उठान करो। हम लोग उठान करते हैं, अपने साधन द्वारा ले जाके वहाँ लगवाते हैं। 1 साल नहीं चलता है, सारा पौधा नुकसान हो जाता है। कहीं पशुओं द्वारा, कहीं गांव के लोकल व्यक्तियों द्वारा तोड़ दिया जाता है। उसकी जांच भी होगी, तब भी प्रधान फंसेंगे। इस डर से हम लोग पौधशाले का उठान न करेंगे, न पौधारोपण करेंगे। जिन गांव में गौशाला बनाया गया है, वहाँ पे दबाव पूर्वक मतलब गौ की सेवा की जाती है। प्रधानों द्वारा व्यवस्था की जाती है, चारे पानी की व्यवस्था की जाती है, और
जो वहाँ पे लेबर लगे हैं उनकी मजदूरी समय से नहीं आती है। उसके बाद भी प्रधान किसी तरह डील करके काम वहाँ का करवाते हैं। हम लोग पशुशाला का संचालन बंद कर रहे हैं आज से। उसकी देखरेख स्वयं वीडियो द्वारा किया जाए, व्यवस्था किया जाए। इसी सब मांगों के लेके ये हर गांव में पानी टंकी द्वारा, पानी जल जीवन मिशन द्वारा पाइप डालने के लिए जो सड़क तोड़ा गया है, अभी जल्दी में प्रधानों द्वारा बनवाया गया था। जब उसकी जांच होगी तो प्रधान और सेक्रेटरी फंसेंगे कि ऐसा क्यों टूट गया। उसका निर्माण नहीं कराया गया, प्रशासन द्वारा उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। उनके ऊपर FIR होना चाहिए, हर गाँव का काम फिर से होना चाहिए। इन सब मांगों की हम मांग करते हैं और जब तक ये पूरा नहीं होगा, विभाग द्वारा, शासन द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। कोई कार्य नहीं करेंगे, सरकार बाधित रहेगा और गौशाले का संचालन शासन द्वारा किया जाए। ये आज से ही हम लोग लिख के दे दिए हैं। आवाज